जिसमें हम पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं बेआजाद, परंतु पिछड़ा वर्ग की सीटों में सवर्ण वर्ग के लोग मलाई मार रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग है, जनजाति वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, ये सब इकट्ठे होकर प्रत्याशी को जिताइए किशोर सिंह लोधी थे। और 1842 और 1857 की क्रांति आदिवासियों और लोधियों ने लड़ी। हार जाओ तुम, हमें अपनी जमीन पे कब्जा करने हैं। 100 में से 95 एकड़ हमारी है। एडवोकेट साहब खड़े हुए हैं, वीरेंद्र यादव जी, सब लोग जो कुछ आपके पास है, तन मन धन, साइकिल है साइकिल से जाओ, जो व्यवस्था है मुंह मत देखो। और मेरे द्वारा सर्वप्रथम भारत देश में 2014 में सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की याचिका लगाई गई। उसके बाद हमने ओबीसी महासभा का गठन किया 2019 में जनवरी, जिसमें हम पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ओबीसी महासभा ने इस बात का फैसला किया कि जो भी सामान्य सीटें हैं जहां से हमारे वर्ग के लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग है, जनजाति वर्ग है, उनकी सीटें रिजर्व हैं बेआजाद, परंतु पिछड़ा वर्ग की सीटों में सवर्ण वर्ग के लोग मलाई मार रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे हम? सही है साहब। तो इसलिए हम ये निवेदन करने आए हैं 400 किलोमीटर दूर से कि आप सब लोग इकट्ठे होकर, जो अनुसूचित जाति वर्ग है, जनजाति वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, ये सब इकट्ठे होकर प्रत्याशी को जिताइए पिछड़ा वर्ग के। और आने वाले जो सरपंची के चुनाव हैं, दुनिया के ठट्टरम है, समझ रहे, उन चुनाव में भी इकट्ठे हो जाओ और जीतो और जिताओ अपने आदमी को। ठीक है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1842 क्रांति है, जो मेरे पूर्वज राजा हृदय शाह लोधी उनके नेतृत्व में लड़ा गया। उनके ऊपर 19,000 का इनाम था। 1857 में अंतिम समय तक लड़ने वाले राजा किशोर सिंह लोधी थे। और 1842 और 1857 की क्रांति आदिवासियों और लोधियों ने लड़ी। ठीक है, इस इतिहास को पहचानो। यादवों ने लड़ी, दिल्ली पे कब्जा यादवों ने किया, राव तुलाराम यादव। आप लोग इन विषयों को समझो। हमारा इतिहास, हमारा इतिहास गाड़ा जा रहा है। कैसे गाड़ा जा रहा? तुम्हारे वर्ग के आदमी को जीतने नहीं दे रहे। जब वो जीतेगा नहीं तो बातें कहाँ से करेगा? जब वो जीतेगा, विधानसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, सरपंच बनेगा, तब वो बातें करेगा। 45 लाख करोड़ का बजट भारत में हर साल आता है, जिसमें से 95% बजट पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी देते हैं। जो अपन जो सिगरेट गुटखा नहीं खरीदते, पानी आनी दुनिया भर को, वही से जो पैसा जोड़ जार के 43 लाख करोड़ होता है, परंतु हमको उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलता है। ठीक है ना? और हर साल दे रहे, जो हम गरीब का हो रहे, तुम पैसा दे जा रहे, लौट के नहीं आ रहा तुम्हें। क्या बात समझो? ये मुद्दों की बात है। ये जो चुनाव है, ओबीसी महासभा जहां भी पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी है सवर्ण के विरुद्ध, वहां पर ओबीसी महासभा उसका समर्थन कर रही है। और हम गैर राजनीतिक संगठन है, 15 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हमारे सोशल मीडिया पर। हम लोग इस बात को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं कि कांग्रेस हो, भाजपा हो, फलाना हो, ठिकाना हो, अगर आपने हमारे वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तुम बातें तो मीठी मीठी कर रहे और काम नहीं कर रहे। पिछड़ा वर्ग को अधिकार देंगे, ये देंगे, तो टिकटें तो नहीं दे रहे। इसलिए नहीं दे रहे कि आपका विधानसभा में बहुमत ना बने। अगर बहुमत बन जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारे पूर्ण संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे। दलित आदिवासियों को प्राइवेट सेक्टर के अधिकार उन्होंने खत्म कर दिए। जो सरकार आपको सुविधा दे रही थी, उसको उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब तुम्हें कहाँ मिलेगी नौकरी? ये मुद्दा ओबीसी महासभा का उठाया हुआ है, जिसके लिए 137 दिन में धरने पे बैठा। और मैंने ओबीसी महासभा का अपने साथियों के साथ मिलकर गठन किया। डॉक्टर बृजेंद्र यादव मेरे साथ में थे, कुशवाहा समाज के लोग मेरे साथ में थे, बहुत सारी जातियों के लोग, पिछड़ा वर्ग के और दलित और आदिवासी लोग मेरे साथ में थे। और ये लड़ाइयाँ हम लोग क्यों लड़ रहे हैं?
हम लड़ रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, एक होता है नेता और एक होता है नायक, ठीक है ना। हमें नेतागिरी नहीं करना है, बात तो 5 साल की हो हार जाओ तुम। हमें अपनी जमीन पे कब्जा करना है। 100 में से 95 एकड़ हमारी है, हम कब्जा तो कर लो, हमारे बाल बच्चे आए खेती कर लें। तो इस बार संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। हमको विधानसभा में अपना प्रत्याशी भेजना है पिछड़ा वर्ग का। यहाँ से डॉक्टर साहब, एडवोकेट साहब खड़े हुए हैं, वीरेंद्र यादव जी, सब लोग जो कुछ आपके पास है, तन मन धन, साइकिल है साइकिल से जाओ, जो व्यवस्था है, मुंह मत देखो किसी का। हम लोग मार्शल जातियों के लोग हैं, हम लोग लड़के जिंदा रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखो। इस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाना है, चाहे कुछ हो जाए। और ऐसे लोगों को हमको आगे फेंकना है, जो नहीं भी चाहें तो फेंकने अपन हो कि तुम जाओ। थे समझ गए आप लोग बात को पूरी। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो आपके मन में, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं एडवोकेट भी हूँ, मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सर्वप्रथम याचिका लगाई गई। पूरा लोधियों का, आदिवासियों का, यादवों का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो मेरे द्वारा विषय देश के सामने खड़ा किया गया। सबसे बड़ा संगठन बनाया हमने, और कांग्रेस का जाके दिल्ली में विरोध किया कि आपने बोले थे हम इतने जाति के हिसाब से टिकट देंगे। 230 में से 142 टिकट पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए, 142, परंतु हमें मिल कहाँ रहे, कितने मिल रहे? मैं कचू पिछली बार 40 दे थे, अब उन्होंने बढ़ा दे 62। एक रोटी दी थी, उन्हें आधी रोटी और दे दी। तुम्हारे बाप की आए का? मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी संपत्ति है, भारत हमारा देश है, इसलिए हमको खड़े होना पड़ेगा। नहीं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अपन हो रहे तो हो गए, खेल रहे हैं सबरी, ठीक है, 2, 5, 10, 20 साल की कहानी और कहा। तो जो नाती नतरा हैं उनके लाने अच्छो कर जाओ। अबे जिंदा हो तुम्हारे सबरे, अबे सब जिंदा हैं। तो इस बात की लड़ाई लड़ो, अधिकारों की लड़ाई लड़िए, और ये बात गांव-गांव, घर-घर फैला दीजिए। कुल 119 पंचायतें हैं यहाँ पर, इस विधानसभा क्षेत्र में 119 पंचायतों में जाइए और इस विषय को खड़ा कीजिए। और ये जो जाति व्यवस्था में जो लड़ाइयाँ हैं, ये क्यों है? जैसे 100 किलो को बोरा है, अभी हम दोनों जगह पूरा उठा कर धर दो, नहीं धर सकत, वही हम बांट दो तुम 5-5, 2-2 किलो में, 1000 किलो धर लो तुम्हें तक होते। ऐसे ही जे कर रहे हैं अपने संगे कि तुम लोधी आओ, तुम हैरवार आओ, तुम गोण आओ, तुम फलाने आओ, तुम यादव आओ, उठा के धर लो, नहीं में काट रहे आपस में, इकट्ठे बस हो जाओ। तुम्हारे अधिकार लो, संविधान से देश चल रहा है, इस बात को समझो। और अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों को वोट देने से आपका धर्म नहीं बदलता। आप हिंदू से मुसलमान नहीं बन जाएंगे, मुसलमान से ईसाई नहीं बन जाएंगे। आप जो हैं, आपका जो धर्म है वो वही रहेगा, परंतु हमको अपने संवैधानिक अधिकार हर हाल में लेना है, इस बात को ठान लीजिए। धन्यवाद।